जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं भैया? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या पति और पत्नी को एक साथ मिलकर के पूजा पाठ करना चाहिए। ग्रंथ मेरे सामने रखा है, इसमें से कुछ बातें मैं आपको निवेदन कर दूं, क्यों कोई बात प्रमाण के साथ कही जाए तो ही ज़्यादा ठीक है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक अर्धांगिनी पत्नी को माना गया, इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में दोनों का समान ही महत्व है। जब ये दोनों साथ मिलकर के पूजा पाठ करते हैं, भगवान को जोड़ते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत पूजा पाठ, तो इनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बहुत ही ज़्यादा इसकी वृद्धि होती है। और कहते हैं कि वैसे भी और पति और पत्नी किसी को चरण भी यदि स्पर्श कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के वंदन प्रणाम करते हैं, तो उसकी भी महिमा का भारी महत्व बताया गया। कहा कि इसकी वजह से उनके पास में प्रेम चल करके आता है, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी शांति मिलती है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो मैं तो इन पुरुषों को कहूँगा कि गृहिणी का आप सहयोग कीजिएगा। वह धर्म सत्कर्म करती है तो उसके हाथ को आप रोकिए मत, आप उसको सहयोगी बनिए, तभी तो आपका नाम है पति। पति का अर्थ ही होता है जो पतित होने से बचा ले, उसको पति कहते हैं भैया। तो आप उनका संग कीजिए। ऐसा कहा गया है कि पत्नी जब पति के संग मिल करके पूजा पाठ आरती ये सब कुछ करती है, तीर्थ यात्रा करती है, तो उसका 1 गुना 10,000 गुने में जाकर के बदल जाता है। पति के साथ की गई पूजा, की गई आराधना इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए पत्नी को भी चाहिए कि जब आप पूजा में बैठते हैं, पति खाली है, तो उनका सहयोग पाइए। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे से साथ जुड़ करके ही आप यह सत्कर्म करें, तो इसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी घर हैं, सुबह पूजा में बैठते हैं, पत्नी लोटा ढालती है, पति भगवान को नहलाता है, दोनों मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, दोनों मिलकर के भगवान की आरती करते हैं, दोनों मिलकर के परिक्रमा करते हैं। मैं पिछले समय में किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि घोर गरीबी का नाश हो जाता है, पति और पत्नी दोनों मिलकर के पीपल की परिक्रमा करें, वहाँ घी की जोत जला करके आएँ, तो जन्म पत्री के दोष समाप्त हो जाते हैं। पति और पत्नी मिलकर के तो परिवार को स्वर्ग में बना देते हैं, बैकुंठ बना देते हैं। आप पानीपत के पर्दे लगा लें या किशनगढ़ का पत्थर लगा लें घर में, चाहे मोरबी की टाइल आप लगा दें, तो घर इससे सुंदर नहीं है। घर तो तब सुंदर है जब आपके घर में प्रेम है, आपके घर में शांति है। तो पति पत्नी जब दोनों सत्कर्म करते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में, उनके गृहस्थ जीवन में सुख भी बढ़ता है और शांति भी बढ़ती है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा विशेष है। मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा, जितने भी गृहस्थ धर्म का निर्वहन करने वाले भाई बहन आप हमें सुन पा रहे हैं, घर में एक दूसरे का आप जरूर साथ दें। और आप जब ऑफिस से लौटते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो मुस्कुराते हुए, मैं बहनों को कहना चाहूँगा, आप लाख कामों में व्यस्त हैं, जब पति घर चल के आता है तो एक बार खड़े होकर उसका आदर कीजिए, मुस्कुराइए और एक बार ये जरूर कहिए, और आप सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, उन्हें कहिए कि आप बैठिए, हाथ पाँव मुँह धोइए, मैं आपके लिए चाय, कॉफ़ी, दूध जो भी वो पीते हैं मैं बना करके लेके आता हूँ। तो 8 घंटा काम करके जो पुरुष बाहर से आया है, तो उसकी हरारत दूर हो जाती है मुस्कुराते हुए, आप जब इस तरीके से आप बात करते हैं। कभी भी वो ऑफिस में है, मेरा निवेदन है, कभी भी आप झुझुला करके बात नहीं कीजिए, क्रोधित बात नहीं कीजिए, नहीं तो फिर उसका मन नहीं लगता है काम करने में। पति के मस्तिष्क का भी साथ देने वाली आप हैं। तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के किसी भी काम को करने की ठान लें तो उसको पूरा ही होना है, वो अधूरा हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की है क्या भगवान की पूजा पति और पत्नी को दोनों को मिलकर के करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर काम को दोनों मिलकर के करोगे तो कठिन से काम भी अपने आप में सहज हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।